खोलता है और शब्द आपको बुराइयों में भी फंसाता है। शब्द शब्द में बहुत बड़ा अंतर होता है, शब्द शब्द में बहुत बड़ा अंतर होता है। एक हीरोइन, एक हीरो पिक्चर बनाता है, सीरियल बनाता है, शब्द ही तो बोलते हो। कितने लोगों के मन भटक जाते हैं, कितने लोग चरित्र खो देते हैं। ऐसे ऐसे शब्दों के गाना सुनकर लोगों का मन दीवाना हो जाता है। एक संत व्यास गादी पर बैठकर शब्द ही बोलता है, प्रवचन के रूप में बोलता है, कथा के रूप में बोलता है, भजन के रूप में बोलता है, जिससे मनुष्य का चंचल मन स्थिर होने लग जाता है, जिससे मनुष्य का भटकता हुआ मन निर्मल होने लग जाता है, जिससे मनुष्य का क्रोध भी करुणा में बदलने लग जाता है, ईर्ष्या प्रेम में परिवर्तन होने लग जाती है, वासना उपासना में चेंज होने लग जाती है, और जो मनुष्य आलस्य करता था परिश्रम का पुजारी बन जाता है। शब्द की शक्ति को पहचानो। साहेब कहते हैं शब्द मारा गिर पर। एक स्त्री नाराज होकर के अपने पति को कठोर शब्द बोल देती है, जाओ 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 जाओ, मुंह मत दिखाना आपको। पति उस शब्द से चोट खा जाता है, घर छोड़कर निकल पड़ता है, बाबा जी बन जाता है, कहीं दूसरे प्रदेश में जाकर नौकरी करता है, और जब जब याद करता है तब तब बैठकर एकांत में रो लेता है। अब इधर जिसने शब्द कठोर बोला है वो स्त्री भी जब तक जोश में रहती है तब तक तो उसको पता नहीं चलता है। जब जोश धीरे धीरे उतरता है तब उसको लगता है मेरा गार्जियन, मेरा संरक्षक, मेरी देख रेख करने वाला, मेरा गार्ड, मेरा फ्री सर्वेंट एब्सेंट हो गया, मेरे शब्दों की चोट से भाग गया, मेरे से बहुत भूल हो गई, गलती हो गई। लेकिन धनुष से छोटा बाण, बंदूक से निकली गोली और मुंह से निकले शब्द, इन पर किसी का कंट्रोल नहीं रह जाता है। आगे जहां पहुंचते हैं ये, वहां जो भी खतरा होना है कर ही देते हैं। इसलिए धनुष से बाण छोड़ो उससे पहले विचार कर लो, बंदूक से गोली निकालो उससे पहले सोच लो, और मुंह से बोली निकालो उससे पहले विवेक कर लो कि इसका परिणाम क्या होगा। एक वे लोग हैं जो परिणाम आने के बाद पछताते हैं, और दूसरे वे लोग हैं परिणाम आने से पहले ही सावधान होकर के विचार कर लेते हैं और ऐसी बात ही नहीं करते हैं जिससे दुखदायी परिणाम आए। वे लोग ही बुद्धिमान कहे जाते हैं, वे लोग ही बुद्धिमान कहे जाते हैं। एक नेता मंच पर खड़ा होकर शब्द ही तो बोलता है और जनता को ऐसे शब्द समझा देता है, जनता पूरा वोट दे देती है, वो पीएम सीएम बनकर बैठ जाता है, सांसद ज्योतिषना बन जाती है। इस शब्द की शक्ति को समझो। आदमी गुस्सा में आ जाता है, गाली बकता है, गाली भी तो शब्द ही है, और गाली गाली में अंतर है। ससुराल में तुमको गाली देते हैं लोग, तुम खुश होते हो, लेकिन सड़क पर कोई गाली दे तो तुम दुखी होते हो। ससुराल में भगवान राम को राम जी से पूछे जनकपुर की नारी, खूब दे दिया गारी और राम मुस्करा रहे। लक्ष्मण सोच रहे हमको भी 2-4 गारी मिल जाए, अच्छा है। स्थान, समय, व्यवस्था,
परिस्थिति के अनुसार भी शब्दों का प्रभाव बदल जाता है। बड़ी विचित्र बात है, याद रखना। परिवार, समाज हो, जिंदगी की कोई भी फील्ड हो, आपको कुछ शक्तियां ऐसी मिली हैं जिनका मिस यूज करोगे, जिंदगी पूरी मिस हो जाएगी। और जिन शक्तियों का संभल कर यूज करोगे तो आपकी जिंदगी धन्य हो जाएगी। एक तो वाणी, शब्द, दूसरे श्रवण करने की शक्ति, कर्ण, तीसरे देखने की ज्योति, दृष्टि, और चौथे सोचने के लिए बुद्धि, स्मरण करने के लिए बुद्धि। ये सब चीजें आपको फ्री में मिली। अब इनका सदुपयोग करते हो कि दुरुपयोग करते हो? कान से सुनते क्या हो, मुख से बोलते क्या हो, आंखों से देखते क्या हो, दुनिया को कैसे देख रहे हो, दुनिया में क्या सुन रहे हो, और दुनिया के लोगों से क्या बोल रहे हो? ये तीन बातें बड़ी महत्वपूर्ण है। मन में सोच क्या रहे हो? कितने लोगों का मन अंदर अंदर बहुत सोचता है, और सोचते सोचते चिंता की चिता में जलता रहता है। रोज सोचते हैं, तादाद से ज्यादा सोचते, फालतू सोचते। काम तो लिमिट भर कर पाते हैं, लेकिन सोचते अनलिमिटेड। अधिक सोचने से आपका सोचना भी चिंता और टेंशन को जन्म देता है। तादाद से ज़्यादा सोचिए मत। ज़्यादा सोचने वाले लोगों को नींद भी नहीं आती है। तादाद से ज़्यादा सोचने वाले लोगों को चिंता हो जाती है, टेंशन हो जाती है। और जिनको चिंता हो जाती, टेंशन हो जाती, उनकी पहचान होती है, उनके चेहरे की सुंदरता खत्म हो जाती है। चिंता का पहला आक्रमण तुम्हारे चेहरे की सुंदरता पर होता है, और टेंशन का पहला आक्रमण, याद रखना, तुमको नींद नहीं आएगी ठीक से। इतने अच्छे बिस्तर मत ढूंढो जिससे कि बिस्तर के इंतजाम में ही टेंशन में पड़ जाओ, और बिस्तर मिल भी गया तो सो न पाओ। उस बिस्तर के मिलने से क्या फायदा? उससे अच्छा है मीडियम बिस्तर पर सो जाओ। किसी से कंपटीशन भी मत करिए कि उनके पास में 1 करोड़ की कार है तो हम भी 1 करोड़ की लेंगे। क्यों लेंगे हम? हमें अगर ज़रूरत नहीं है तो कार लेंगे ही नहीं, सीधी बात है। और ज़रूरत है तो 1 करोड़ की क्या, 4 करोड़ की भी ले लेंगे। अनावश्यक सामान भी मत खरीदिए। जो लोग बाजार में जाते हैं, चमकते दमकते सामान को देख करके आकर्षित हो जाते हैं और ज़रूरत नहीं फिर भी खरीद कर ले आते हैं, उनके घर में इतना सामान भर जाता है कि घर वालों को घर में सोने की जगह नहीं मिलती है। ऐसे लोग भी बुद्धिमान नहीं कहे जाते हैं, ऐसे लोग भी बुद्धों की श्रेणी में आते हैं। फालतू सामान मत खरीदो। विवाह कीजिए, विवाह में दहेज में बहुत सामान मत लीजिए। उसके बदले रुपये लेकर के बहू के लिए एक अच्छा कमरा बनाइए, एक अच्छा किचन बनाइए, एक अच्छा बाथरूम बनाइए। बेटी वाले भी कान खोल कर सुन ले, सोफ़ा सेट देते हो और सोफ़ा रखने की जगह नहीं है बेटी के ससुराल में। कितने घरों में देखा सोफ़ा तो टांड पर रखा हुआ है, ऊपर टांड पर। तो हमने कहा ऊपर कौन बैठता है? बोले नीचे रखने की जगह नहीं। तो ऊपर क्यों रखा? बोले सुरक्षित है। तो वहाँ बैठेगा कौन? बोले बिल्ली और चूहे बैठते। ये कौन बुद्धिमानी का काम है? दिन में शादियां कीजिए, रात में नहीं। सूरज की लाइट में शादी कर लो।
छुट्टी मिल गई। 12 बजे से शादी शुरू करो, 3 बजे समाप्त। पंडित को 100 रुपये ज़्यादा दे दो, फटाफट मंत्र पढ़ दे, चट्ट मंगनी पट्ट ब्याह, एक टाइम भोजन खिला दो, सबको विदा कर दो। रात में बहुत डिस्टर्ब होता है, रात जागने से बहुत डिस्टर्ब होता है, स्वास्थ्य भी खराब होता है। रात में चोर भी आते, सामान चोरा ले जाते। तुम शादी में फंसे रहते हो, तुम तो 7 फेरे घूम रहे हो, उधर चोर लोग 14 फेरे घूम जाते हैं। अब हंसी आ गई आपको, क्योंकि बीती घटनाएं साहिब बंदगी। तुम्हारा हर कार्य विवेक पूर्वक होना चाहिए। विवेक कोई चिड़िया का नाम नहीं है। विवेक शब्द ऐसा है, यानी फिल्टर करके डिसीजन लेना। समीक्षा समारंभो पारिच्छ कारणम, सोच परख करके डिसीजन लेना। और जिंदगी में सफलता का मूल रहस्य डिसीजन से जन्म लेता है। डिसीजन यानी तुम्हारा फैसला, क्या करना, कैसे करना, कब करना, कहाँ करना, कितना करना, क्यों करना। ये सब इंट्रोगेटिव मार्क के जितने शब्द हैं, ये क्वेश्चन पुटअप करिए, उसके बाद अपने दिमाग को सेटअप करिए और उसके बाद कार्य को प्रारंभ करिए। किसी कार्य के लिए जल्दबाजी मत कीजिए। जल्दबाजी में बोले गए शब्द पश्चाताप के कारण बनते हैं। जल्दबाजी में लिया गया डिसीजन नुकसान का कारण बनता है। जोश खरोश में किए गए कार्य हानिदायक ही होते हैं।